बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पिंकी की इस वक्त आप कहिए कि हर जगह एक बाज़गश्त है, गूंज है। हर जगह पिंकी पिंकी डिस्कस हो रही है। अनमोल उर्फ पिंकी, ये कैसे सामने आई, कौन थी ये, इसका माजी क्या था, इसका हाल क्या है और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर बहुत सी गुफ्तगू हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत से हमारे भाई शायद जानते भी हैं, लेकिन उसको न जाने क्यों डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ी शख्सियत है कराची की। आधी रात को एक गुमनाम सी गली के एक छोटे से घर में उनकी बेटी जिस हालत में पाई गई और उसके बाद उसको वहाँ से उस बड़ी शख्सियत के बॉडीगार्ड ड्राइवर समेत उठाकर घर लेकर आए। उसके बाद वही लड़की चंद दिनों बाद जब ठीक हो जाती है तो दोबारा से एक और गुमनाम गली के एक छोटे से घर में दोबारा उसी हालत में पाई जाती है। आपको ये मेरी बातें बड़ी ड्रामाई लग रही होंगी, लेकिन आप जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं आपको मालूम है कि मैं इस तरह की कहानियाँ और ख़ास तौर पे ये जो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे मैं बहुत सोच समझ के और बड़ी तहकीक के बाद बात करती हूँ। और ये इस वक्त जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, ये उस कहानी से जुड़ी हुई है जो पिंकी को पकड़े जाने की वजह बनी है। ये एक कहानी नहीं है जो उसको पकड़े जाने की वजह बनी है। पिंकी का अब कहते हैं ना कि इंसान जब बहुत ज़्यादा अपने पाँव ज़मीन से छोड़ देता है और जब हवाओं में उड़ने लगता है और जब गरूर उस पर पूरी तरह से तारी हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वो वक्त है कि उसका ज़मीन पर ऊंधे मुँह गिरने का टाइम होता है। और वही हुआ पिंकी के साथ। पिंकी का गरूर, पिंकी की ताकत का ज़ोम और उसके बाद उसके बढ़ते हुए हाथ और फिर उसकी एक मुखालिफ पार्टी, जो मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है। आपको बताया है कि कुछ लोग जो उसके मद्दे मुकाबिल भी हैं, जो उससे ज़्यादा बेहतर काम करना जानते भी हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स शायद अब पिंकी के अपने रवैयों और अपने अंदाज की वजह से उनकी तरफ जुड़ गए हैं, उनकी तरफ माइल हो गए हैं। और अब तीसरी वजह, जिसको कहते हैं ना कि गरीब का बच्चा मरता है तो किसी को खबर तक नहीं होती, लेकिन जिसको अमीर का बच्चा मरता है ना तो खबर बनती है, थरथली मचती है। अब तो लोगों ने ये दुआएं करनी शुरू कर दी है कि अल्लाह करे जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है इन मिनिस्टर्स के बच्चों के साथ हो, इन अशराफिया के बच्चों के साथ हो, क्योंकि तभी सुनवाई होगी। और हुआ भी तभी। ये जो ऑपरेशन बाकायदा तौर पर किया गया है, इसके पीछे 4 से 5 मुहर्रिकात हैं। नंबर एक और ग्रुप जो मद्दे मुकाबिल है पिंकी के। नंबर 2, अशराफिया के बच्चे, इन मिनिस्टर्स के बच्चे। आप यकीन कीजिए ऐसी ऐसी कहानियां कि आप परेशान हो जाएंगे। कुछ ऐसे वाकयात हैं जिनको मैं इसलिए भी नहीं बयान करती कि कोई लोग उससे रिलेट ना कर ले, क्योंकि शायद मैं भी वहां पर कुछ उठना बैठना हूं। और ऐसे वाकयात हैं जिनको देखकर अब ये जो कुछ होश और हवास में हमारे मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो मदहोश बच्चे हैं और जिनकी नस्लें तबाह हो रही है, उनके अपने बच्चों को छोड़कर ऐसी सुनसान गलियों में, ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं कि अब इनके लिए लोगों को जवाब देना तो पहले मुश्किल था, चलो उसकी तो उनको परवाह ही नहीं थी। इनकी उम्रा की, अशराफिया की इज्जत वैसे बनी होती है, चाहे उनके घर वाले बच्चे जो मर्जी करते रहें। लेकिन अब जब वो अपनी आंखों के आगे अपने बच्चों को मरता हुआ देख रहे हैं ना, तो अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये ऐसा नशा है जो इंसान को उसके हाल से मदहोश कर देता है। उनको पता ही नहीं होता कि वो कौन है, क्या है, कहाँ है और क्या कर रहे हैं। और इस हालत में उनको जो जो मर्जी करा ले। और इस तरह के ये उम्रा अशराफिया के बच्चे इन कामों के लिए फिर एक गंदे से मोहल्ले के गंदे से मकान में और एक गंदी सी जगह पर ज़मीन पर बैठकर भी जब पाए जाएंगे और उनकी हालत ऐसी होगी कि सांस उनकी अटकी होगी और उनकी सांस को वापस लाने के लिए वेंटिलेटर्स पर डाला जा रहा होगा। और फिर जब बेटियां होंगी, अच्छा इनके यहाँ बेटियां भी ऐसा करी हो, माजरत के साथ कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जब बेटियों के आगे बच्चे होते हैं ना और जो अपने माँ बाप को इस हालत में देख रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, और फिर माजरत के साथ साजिद हसन साहब जो हैं, उनके बेटे ने जैसा बताया कि कितनी छोटी उम्र से उनके घर में वो वीड ना सिर्फ उगाते थे बल्कि उसको बेचा भी करते थे अपने क्लास फेलोज़ में। और माजरत के साथ जब उन जैसे लोग भी छुट जाते हैं, ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं, तो पिंकी भी छुट ही जाएगी। वो पिंकी जो कराची की पैदावार थी, वहाँ से पढ़ी बड़ी, बाप ने घर से निकाल दिया आदतों की वजह से, लाहौर में जाके इसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, वहाँ पर जाके इसने पार्टीज़ में घुसने की और मॉडलिंग करने की कोशिश की। और उसके बाद वहीं पर एक पुलिस इंस्पेक्टर से इसने शादी की और उसके बाद वही जो है वो नशियात और वो सारी कहानी जो भी वो बयान कर रही है। लेकिन यहाँ पर 2 औरतों का जिक्र किया जा रहा है, 2 औरतें जिन्होंने बहुत से राज इसके फाश किए हैं। वो 2 औरतें जो इसके कातिल का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हिस्सा थी। उनमें से एक औरत तो एक बड़ी गरीब औरत थी, जिसने पैसों की खातिर अपने आप को बेच दिया इसके आगे
اور वो इसका माल जो है पहुंचाया करती थी, वो इसके भाई के साथ गिरफ्तार भी हुई थी। और वहाँ पर उसने बताया था कि किस तरह से एक काम के लिए मुझे 10-10 हज़ार, यानी कि एक तरसील के लिए, जहाँ वो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ एक गाड़ी में जाकर बैठती है और मुखबिर को खबर मिली होती है और वहाँ पर उसको पकड़ा जाता है। साथ ही अनमोल का भाई, पिंकी का भाई भी पकड़ा जाता है और फिर पता लगता है कि किस तरह से ये सारा नेटवर्क कराची में चला रहे थे, जबकि पिंकी लाहौर शिफ्ट हो चुकी थी। और पिंकी कराची में भी काम करती रही, लाहौर में अब वो ज़्यादा मतलब अपना काम, उसका जो बेस थी, गढ़ था उसका, वो लाहौर में था। और उसके बाद कराची में उसके भाई थे 2 जो इसके साथ मिल गए थे और इन कामों में उसके पेश थे। तो ये सब कुछ चल रहा था। उस खातून ने बताया कि पूरे तरीक़ेकार तरसील का क्या था, और वो खातून जो है अपनी छोटी सी बच्ची को अपने साथ लेकर बुर्का पहनकर ये माल प्रोवाइड किया करती थी जगह जगह कराची में। और बच्ची जो है उसका एक तरह से आला थी बचने का, लेकिन फिर वो भी गिरफ्तार हुई। ना सिर्फ वो बल्कि एक और औरत जिसके बारे में आप लोग शुरू से सुन ही चुके हैं। रात के छापे में वो औरत जब गिरफ्तार हुई है, उसने जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े सनसनीखेज है। एक काले से उसकी शादी, पहले वो कहती है कि ये जो पिंकी है इसकी जो पहली शादी थी और जो शौहर था उसने इसको ये काम सिखाया। उसके बाद ये इस काम में बहुत आगे चली गई क्योंकि ये खुद उस माल को इस्तेमाल करती थी, उसने इसको और बेहतरीन किया कुछ चीज़ें ऐड करके। पिंकी के बारे में क्वालिटी उसके साथ जुड़ी हुई थी। पिंकी का माल सबसे बेस्ट माल होता था, इसलिए पिंकी जो है पार्टीज़ में आगे आगे होती चली गई। सिर्फ यही नहीं कि वो माल प्रोवाइड करती थी, बल्कि वो एक पार्टी के जो तमाम लवाजमात थे वो प्रोवाइड करती थी, पार्टी की जान हुआ करती थी। पिंकी जो है वो जितने धड़ल्ले के साथ उसके वॉइस मैसेजेस इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, कितना गरूर है उसके अंदर। और ये गरूर जो है ये बता रहा है कि अनकरीब वो छुट भी जाएगी, लेकिन इस छुटने के बाद क्या होगा। बहुत अरसे से कराची के अंदर जो मेरी इत्तलात है, जो ख़ास तौर पे अब मैं एक ख़ास पार्टी का चले नाम नहीं लेना चाहती, उनके मिनिस्टर्स जो हैं, उनके बच्चे जब से ज़ेर अताब आए हैं, उनमें से अब मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊँगी, 1-2 डेथ्स भी हुई हैं। अब उसको आप प्लीज़ रिलेट ना कीजिएगा कुछ रीसेंट डेथ्स के हवाले से, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से अब बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना कि नो टॉलरेंस वाली पोजीशन पर आ गए हैं। बल्कि यही नहीं, मैं अब आपको एक और बड़े मज़े की बात बताती हूँ। वो लोग जो पिंकी के साथ अटैच्ड हैं और जिनको ये डर है कि हम ब्लैकमेल हो सकते हैं, उनको ये ढारस दी गई है, हम आपको बचा लेंगे, आपने बीच में नहीं आना। हमें सब पता है, हमने पिंकी से सब तहकीक कर ली है, उसने हमें आपका नाम ले दिया है, आपके बारे में बता दिया है। आप हमसे रिक्वेस्ट ना करें, हम पिंकी को अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी हमने बहुत सी सफाई सुथराई करनी है। अब हमारे बच्चे एट स्टेक हैं, बच्चों के बच्चे स्टेक हैं, छोटे-छोटे बच्चे। आपको मैं एक ये जो वाक़या जिस खातून का बता रही हूँ, वो शादीशुदा खातून है, एक मिनिस्टर की बेटी, शादीशुदा, छोटे-छोटे बच्चों की माँ, और उसकी जो हालत है वही हालत उसके और भी दोस्तों की है, उसके फैमिली मेंबर्स की है और बहुत से लोगों की है। ये खातून जो है ये अपने मियाँ से अलग रह रही थी अपने पेरेंट्स के साथ, और उनकी जो हालत है उसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस और रिपोर्ट हुए जिसके बाद नो टॉलरेंस कहा गया है। अब देखें कहाँ तक ये नो टॉलरेंस जो है ये टॉलरेंस को कितना बर्दाश्त करेगा, कितनी एक बर्दाश्त है इसके अंदर। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमने देखा, मैंने जैसे कि कहा, साजिद हसन साहब के बेटे भी ज़मानत पे रहा। बड़े बड़े लोग छुट जाते हैं, यहाँ पे तो बस थोड़े अरसे के लिए। आप क्या बात करते हैं ज़रदारी साहब की, जो एक माशाल्लाह वो जो टोपी वाली खातून थी ना, वो उनकी भी कहानियाँ सबको पता ही हैं। और उसके बाद जिनका जोड़ा जा रहा था माज़रत के साथ, चले मैं ये इसको थोड़ा करेक्ट करूँगी, लोग जोड़ रहे थे उनके साथ, और एक बड़ा डॉन की तरह वो भी आती थी और टोपी सर पे होती थी और बड़ा स्टाइल होता था, और उसके बाद फिर वो चली जाती थी और उनकी आनियाँ और जानियाँ, आनियाँ और जानियाँ, और लगता था कि बस उसका तो कैरियर ख़त्म। लेकिन वो शानदार लाइफ, बस कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़े अरसे की मीडिया के ऊपर एक हाइप बनी, और वही सब कुछ जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी होगा। कुछ अरसे के बाद वो जो गरूर और ज़ोम है वो पिंकी का ख़त्म होगा। वो मैंने जैसे कहा था ना कि नाक से लकीरें उसे खिंचवाई जाएंगी और उसके बाद उसे छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त एक सफाई सुथराई का मरहला जो है वो शुरू हुआ है। लोगों ने सब्र शुक्र, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये जो अब गंद है ना, ये ऊपर से नीचे तक बहुत बुरी तरह से सराहियत कर गया है। जगह जगह हम देखते थे नशे हो रहे हैं, छोटे छोटे नशे, लेकिन अब ऐसे नशे जिनके लिए इंसान अपनी ज़ात से बिल्कुल ही बेबहरा हो जाता है। शुरू में उनको तोहफ़े के तौर पे चीज़ें पेश की जाती है, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को। अब आप देखिए कि इनका जो नेटवर्क था उसमें डिलीवरी बॉयज़ थे, जिसको इसने बाकायदा तौर पे कहा था कि राइडर्स के कपड़े पहनो, फूड पांडा वालों के कपड़े पहनो। पुलिस वालों से जाके ये शादियाँ कर लेती थी, रिश्तेदारियाँ बनाई हुई थी, लड़कियाँ सप्लाई हो रही है। माज़रत के साथ बहुत ही बिलो द बेल्ट कई दफ़ा अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं, लेकिन
ये सब कुछ हो रहा है। ये एक हमारे मुआशरे का एक ऐसा रुख और एक ऐसी तस्वीर है जिसके बारे में कम ही गुफ्तगू होती है, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं तो फिर एक दफ़ा फिर ये मौज़ूए बहस बनते हैं। और गरीब का बच्चा मर जाता है ना तो किसी को परवाह भी नहीं होती, लेकिन अमीर का बच्चा जब इस हालत में कहीं से मिलता है तो फिर ये थरथलियाँ मचती हैं, ये एक्शंस लिए जाते हैं। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए, किसी तरह तो सफाई हो जाए, क्योंकि हमारी हमारी नौजवान नस्ल बुरी तरह बर्बाद हो रही है। स्कूल्स कॉलेजेस में ये बड़े बड़े डिफेंस के जो बड़े बड़े स्कूल हैं ना, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के पास ये चीज़ें पहुँच रही हैं, डिलीवरीज हो रही हैं। आप ये देखिए, आपका बच्चा कमरे में बंद रहता है, मुझे तो डर लगना शुरू किया। अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। देखें, आज मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि कई दफ़ा आप लोग कहते हैं कि आपने उसके बारे में बात की, आपने उसके बारे में, देखिए ये खबर है और ख़बर को आप थोड़ा समझें कि आपको अवेयरनेस देने के लिए हम जो मुख्तलिफ़ खबरें दे रहे होते हैं उसमें भी लोग मुख्तलिफ़ कहानियाँ बयान कर रहे होते हैं, हम उसका सही पर्सपेक्टिव सामने लाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप सोच सकें तो हर कहानी के अंदर एक मैसेज ज़रूर मौजूद होता है। और ये कहानियाँ जो है ये हमारे इर्द गिर्द भी हो सकती है। हम ये समझते हैं ना कि हम वहाँ सुन रहे हैं, वहाँ सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं कि अपने ही घर की छत के नीचे क्या हो रहा है। मैं उस वक़्त से मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, या अल्लाह कि ऐसी आज़माइश से बचाना मुझे भी, आप सबको भी। औलाद की आज़माइश बड़ी सख्त होती है। चले हम तो एक उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि सही गलत की पहचान किसी हद तक हो चुकी है, लेकिन ये बच्चे बड़े मासूम हैं, इनको पता ही नहीं होता इनके साथ हो क्या रहा है। ये बच्चे बैठते हैं इकट्ठे, एक दूसरे के साथ शर्तें लगाते हैं, एक दूसरे की कंपनी में घुसने के लिए कई दफ़ा बच्चे इतना लेफ्ट आउट फ़ील करते हैं, वो कहते हैं कि यार हम इस कंपनी का, आपने देखा होगा चाय पीने वाले चाय पीने वालों के साथ बैठते हैं, सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीने वालों के साथ बैठते हैं, जो सिगरेट नहीं पीता उसको अपनी कंपनी में शामिल ही नहीं करते। इसी तरह ये वाला एक सर्कल है। फिर ये बच्चे जब इन सर्कल में घुसने की कोशिश करते हैं, जहाँ इनको मॉडर्न और एलीट क्लास के बच्चे नज़र आ रहे हैं, या फिर एक अकेला आइसोलेटेड बच्चा फील कर रहा है, वो खुद मॉडर्न एलीट क्लास का बच्चा है लेकिन वो एक लेफ्ट आउट बच्चा है, वो इस ग्रुप में शामिल होने के लिए इन चीज़ों का हिस्सा बन जाता है। फिर इतनी आसानी से आपके डोर स्टेप पे चीज़ें पहुँच रही हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, कोई कष्ट नहीं करना पड़ा। फिर आप अपने बाप की जेब से पैसे निकाल रहे हैं, आप और गलत तरीक़ों पे आपको डाल लिया जाता है, नहीं है पैसे, आओ ये काम कर दो, उस पार्टी का हिस्सा बन जाओ। लड़कियों को तो बाकायदा तौर पे ऑफ़र्स कराई जाती हैं कि जब वो आदी हो जाती हैं तो फिर ठीक है, इस पार्टी का हिस्सा बनो, उसके साथ बैठो, उसके साथ जाओ और उसके बाद तुम्हें जो है एक पुड़ी मिल जाएगी। अनमोल की, पिंकी की एक पुड़ी मिल जाएगी। ये सब कुछ चल रहा है और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आपके बच्चे जो हैं, जिनके दरवाज़े अगर हर वक्त बंद रहते हैं, अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनके साथ इंटरैक्शन कीजिए, नज़र रखिए। कोई पता नहीं कि कौन किस रास्ते पर जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।